अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा मैथ 101 का असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। ये मैं आपको उसकी असाइनमेंट फ़ाइल दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये उसकी असाइनमेंट फ़ाइल है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। लेक्चर नंबर 1 से 15 तक है। इसकी ड्यू डेट, लास्ट डेट 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर तक आपको ये सबमिट करानी है। रात 12 बजे तक इसका टाइम होगा। तो ये उनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं। भाई, कॉपी नहीं करनी है आपने किसी की, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। वर्ड, MS वर्ड फाइल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की। इसके नीचे उन्होंने ये दो क्वेश्चन दिए हैं। 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल में। तो ये हमने सॉल्व करने हैं। तो ये मैंने सॉल्व करके रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये मैं मैथ टाइप ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैथ टाइप में मैंने सोल्यूशन लिखा है। ये सिर्फ सोल्यूशन सिर्फ आपके आईडी के लिए है। ये आपने वर्ड फाइल में कराना है सबमिट। तो ये मैं आपको सवाल समझाऊंगा। अक्सर मैंने देखी है असाइनमेंट, वो समझाते नहीं है, उन्होंने बस कॉपी पेस्ट वाला काम किया हुआ है। मैं आपको बकायदा समझाऊंगा कि ये सवाल होता कैसे है। उन्होंने ये सवाल जो क्वेश्चन है वो ये f(x) उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें x tan 1/x, ये इसका क्वेश्चन है। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका सोल्यूशन होगा x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे। और ये उन्होंने ज़ीरो दिया हुआ है, ये इसकी कंडीशन है। भी अगर f(0) ज़ीरो होगा तो वो उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये गिवन दिया हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट है इसकी, f(0) इक्वल टू ज़ीरो के आ रहा है। तो ये मैंने लिखा हुआ है सारा। देखें, फर्स्ट वी चेक द लिमिट्स। लिमिट हमने चेक नहीं करनी थी, मैंने लिख दिया वैसे कि हम इसको c पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये हमारा f(0) आ रहा है। तो नीचे हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड। जब तक हम लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो फिर हम इसका ये फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये जो माइनस साइन है, अक्सर लड़के पूछते हैं माइनस साइन कैसे आता है। जैसे आप किसी चीज़ पे आपने मिसाल के तौर पे, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैं लिखूँगा 4 लिखता हूँ। 4 के ऊपर मैंने साइन डालना है, तो ये मैथ टाइप के ऊपर ये वाली जगह जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से जो नंबर पावर दे सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, जो कुछ भी लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये इसका है इधर से, ये आपने नीचे साइन लगाना है तो इधर से आएगा। इधर से इसके नीचे साइन लग जाएगा। इधर से इस आपने डबल साइन लगाना है तो पावर वगैरह, ऊपर पावर नीचे पावर, तो इधर से आएगा। ये मैथ टाइप का कॉमन इंटरफेस है, आपने इस तरह इसकी पावर लगानी है। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके साथ हमने ये लिख लिया, हम x इक्वल टू ज़ीरो माइनस x इक्वल टू ज़ीरो माइनस सी। तो वेयर सी इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू जस्ट लाइक, ये वेरी स्मॉल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, 0.00 समथिंग होगा। तो जब जब x इक्वल टू ज़ीरो है तो c ज़ीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा। तो इसी तरह हम इसको नीचे लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पर f(c) बन जाएगा। f(x) वाला हम c पे अप्लाई कर रहे हैं, तो x हम लिमिट भी इसकी c पे रखेंगे, c पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट c अप्रोचेज टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। c tan 1/c, हम इधर माइनस सी, इधर मैंने माइनस सी लगाना था, सॉरी, इधर मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। ये माइनस के साथ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इधर माइनस साइन आएगा। तो ये इस तरह होगा। फिर हम इसको सी को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये अप्रोच ज़ीरो होगा। तो ये अब लड़के पूछेंगे भाई tan 1/0 ये अनडिफाइंड होता है। ये स्टूडेंट्स अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो सी है ये ज़ीरो को अप्रोच करे, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। हमने तो ज़ीरो लगाया, ये एग्जैक्टली ये ज़ीरो नहीं होगा, ये 0.000 समथिंग होगा। तो ये इसका रूल लगा है। टेन के अंदर अगर माइनस होगा तो वो टेन से बाहर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेगा। तो ये f(c) आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड भी स्टूडेंट इसी तरह वो ज़ीरो के साथ प्लस हो जाएगा। हम ज़ीरो से थोड़ा सा आगे जाएंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन x, पॉजिटिव में 0.000 समथिंग जैसे हम कह सकते हैं। इसी तरह फिर हम इस पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, जैसे हम नेगेटिव लगाया, ये राइट हैंड लिमिट की अलामत है, साइन है इसका पॉजिटिव वाला। तो इसी तरह हम इसको सी पुट करेंगे, एक्स की जगह सी लगाएंगे, तो c tan 1/c आएगा। इस तरह फिर हम सी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो इधर 0 आ जाएगा, f(0) आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(c) बराबर आ गए। तो ये हमारी जो कंटिन्यूटी है वो फाइंड होगी। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ दैट गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, मैं एट x इक्वल टू ज़ीरो लिखना भूल गया हूँ। एट x
एट एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इन्होंने दो फंक्शन दिए हैं फाइल में, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ एच है। तो हमने इसको जो वैल्यूज़ दी हैं हमने इसमें पुट करनी है। इसे हमें दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव में आएगी और एक माइनस में आएगी, नेगेटिव में। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो वो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो वैल्यूज़ दी हैं इसके ये हमने गिवन इक्वेशंस में पुट करनी है। जैसे ये 2x³ है तो हम पहले माइनस पुट करेंगे। इस तरह पूरी इक्वेशन है तो ये सब जानते हैं कि -1 में अगर इसका पावर माइनस की अगर क्यूब पावर होगी तो वो माइनस में ही आएगा। अगर पावर माइनस की पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर ऑड होगी तो वो नेगेटिव में ही रहेगा। अभी तो स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव में चला गया। बाहर का माइनस पहले ही है। इस तरह हम करेंगे, ये 7 -7 + 15 ये 8 आ गया। एक का आंसर आ गया पॉजिटिव में। तो हम अब जो दूसरा दिया हुआ है 2 हम उसको पुट करेंगे बाय यूजिंग x = 2। तो 2 का इस तरह ये हमने सारा सॉल्व करना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आता ही है। इस तरह ये अब हमने ये एक पॉजिटिव में आ गया, एक नेगेटिव में आ गया। जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ थ्योरम है उसका यही है कि अगर आपकी एक नेगेटिव में आएगी और एक पॉजिटिव में, यानी कि ऑपोजिट साइन होंगे, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं उसका वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे हैंस फंक्शन हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन बिटवीन -1 and 2, जो गिवन इंटरवल दिया हुआ है। तो इसी तरह हम इसकी दूसरी जो इक्वेशन दी है उसको भी इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस प्लस उसकी भी आएंगी तो फिर ठीक है, वो उसकी यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। माइनस प्लस नहीं आती तो फिर वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका आ रहा है, एक का प्लस का 11 आ रहा है, दूसरे का -3 आ रहा है। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें पता चल गया कि हैंस जो इसका इंटरमीडिएट वैल्यूज़ थ्योरम के मुताबिक इसका भी वन सोल्यूशन है। इसका जो बिटवीन जो इंटरवल दिया हुआ है -2 to 11, इसमें कोई एक पॉइंट होगा जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इसके मुताबिक, जहाँ पे ये इसका एक सोल्यूशन पॉसिबल होगा, जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन। दूसरी बात है भाई, कुछ लड़के कहते हैं भाई हमारे पास इसका ट्रायल वर्जन आता है मैथ टाइप का, तो हमें इसका कोई क्रैक वगैरह। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में नंबर देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको क्रैक इसका दूंगा। जैसे मैं ये दिखा सकता हूँ, मैं हेल्प पे जैसे क्लिक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ, ये मेरा आ जाता है भाई आपका ये क्रैक लगा हुआ है। दिस इज़ अ फ्री क्रैक वर्जन। तो मैंने इसका क्रैक लगाया हुआ है। ये मेरे पास 30 डेज़ नहीं है, ये मैं लाइफ टाइम जब भी इसको यूज़ करूँ ये मेरे लिए फ्री है। स्टूडेंट्स, आपने मुझे कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट लिखना है। इंशाल्लाह अपना नंबर देंगे, मैं आपको नंबर देंगे आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, या फिर आप मेल लिखेंगे आपको मेल कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की असाइनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।